स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर में 370 धारा की बरसी से पहले लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं, जहां बता दें आपको चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस की निगरानी है, ताकि पाकिस्तान की नापाक साजिशों को फिर से अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान की सरकार ना करे, क्योंकि पाकिस्तान सरकार आतंकवाद का अड्डा है। पाकिस्तान सरकार आतंकवाद को पालता पोषते हैं और सरकार सेनाओं को जिस तरीके से ये हिदायत देती है कि दहशतगर्दों को आप और भी समर्थन दीजिए। आपको बताया जम्मू कश्मीर में लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन, जंगल में छिपे आतंकियों की लगातार तलाश जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घने जंगलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुरक्षा बलों का लगातार कॉम्बिंग अभियान चल रहा है। पूरी खबर समझिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के खिलाफ तलाशी और घेराबंदी अभियान तेज कर दिया है। सुरक्षा बल लगातार संवेदनशील इलाकों और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, ताकि छिपे आतंकियों का पता लगाया जा सके। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर है। आतंकियों के नेटवर्क, उनकी गतिविधियों और संभावित ठिकानों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दर्शकों यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क आतंकियों को जंगल में छिपने और संचार के वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सुरक्षा बलों का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ अभियान पूरी तरीके से मुस्तैदी से जारी रहेगा और किसी भी खतरे से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार जम्मू कश्मीर में सेना के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। धारा 370 के बाद बता दें आपको लगातार गश्त की जा रही है, क्योंकि आतंकियों के छिपे होने की यहां पर आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। अजय जांडियाल मेरे संवाददाता भी इस बड़ी खबर पर जुड़ चुके हैं। अजय, देखिए आपसे मैं जानना चाहूंगी कि पहले रिपोर्ट दिखा देते हैं अजय जांडियाल की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी खतरे के चलते सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की निगरानी है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से अगर कोई खतरा यहां है तो उसे उसे यहीं पर मार गिराया जा सके। आप देखेंगे भारतीय सेना के काफिले, भारतीय सेना की टुकड़ियां, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार ऐसे इलाकों को सुरक्षित कर रही हैं जहां पर कोई भी खतरा हो। खासतौर पर अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से आतंकियों ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव लाए हैं, यानी कि आतंकियों को डर है जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना जो है उन्हें कहीं भी मार गिराएगी और शहरों में के बजाय अब आतंकी जंगलों के भीतर जो है वो छुपने की कोशिश करते हैं। अब देखें तो चाहे वो जम्मू शहर हो या कश्मीर हो या फिर कई इलाके हो जो पिछले कुछ समय में यहाँ पे मुठभेड़ें हुई हैं, डोडा है, किश्तवाड़ है, कठुआ है, उधमपुर है, ये तमाम इलाके जहाँ पर आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया, यहाँ पर आतंकियों की मौजूदगी जो है वो घने जंगलों के बीच जो है वो दिखाई दी। और इसीलिए अब खासतौर पे सेना भी इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि घने जंगलों के भीतर बैठे आतंकियों तक पहुंचा जा सके। जो जानकारी है लगभग 50 से 60 के करीब आतंकी जो हैं जंगलों के भीतर डेरा डाले हुए हैं और इन आतंकियों की मंशा कहीं ना कहीं इन जंगलों में रहकर इशारे का इंतजार करने की है, यानी कि उनके जो सरगना, उनके जो कमांडर पाकिस्तान में बैठे हैं उनके आदेश के बाद ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि अगर कोई भी हरकत यहां पे की जाए तो उसी को वहीं पे निस्तो नाबूद जो है वो किया जा सके। जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकी इस वक्त जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। इनमें ज़्यादातर आतंकियों की तादाद वो है जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने खासतौर पर ट्रेनिंग दी है और इन आतंकियों को ट्रेनिंग देकर इन्हें खासतौर पे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन डिवाइसेस मुहैया करवाए गए हैं जिनको किसी भी तरह से आसानी से ट्रेस ना किया जाए। आपको याद होगा कठुआ में आतंकी जब मारे गए, जब बसंतगढ़ में, उधमपुर में मारे गए या किश्तवाड़ में जब मुठभेड़ हुई, ये तमाम आतंकी जो हैं कई दिनों तक वहाँ पे, कई महीनों तक वहाँ पे जो है वो छुपे रहे। उनको ट्रेस कर पाना मुमकिन नहीं था क्योंकि इनके पास ऐसे गैजेट्स हैं जो बिना किसी इंटरनेट के जो है अपने आकाओं से जो पाकिस्तान में बैठे हैं उनसे
बात करा सकते हैं आप इन आतंकियों की, और उसके बाद फिर ये आतंकी जो है जब इशारा मिले उसके बाद किसी हमले को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतियां जरूर हैं, मगर लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना इस चीज़ में चौकस है कि किसी भी तरीके से इन आतंकियों को तक पहुंचा जाए और इनको यहीं मार गिराया जा सके। मंडलीगढ़ के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। चलिए सीधा लिए चलते हैं अरविंद के